हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड में आप सभी का, एक नए लेक्चर में आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेकेंड नेट पेपर 2 साइकोलॉजी, ओके, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिनों से लेक्चर शूट नहीं हो पा रहे थे बिकॉज मेरे हेल्थ जो है वो सही नहीं चल रहे थे। ठीक है, अब मैं स्वस्थ हो चुका हूं और आप सभी के बीच में आ गया हूं और कंटिन्यूअसली आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। आपको कोई वरी करने की कोई बात नहीं है। ठीक है गाइस, दोस्तों, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पर नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, कोच नीतीश कुमार चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे फॉलो भी कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स पर फॉलो करने के लिए कोच नीतीश कुमार हैंडल डालिए। आप वहां पे मुझे इस नाम से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे मुझे फॉलो करेंगे तो आपको इन सारे एपिसोड्स के जो नोट्स हैं एकदम आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा एक ही मकसद है गाइस कि एजुकेशन आपके लिए एकदम फ्री प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, हम आपको एकदम फ्री में नेट की प्रिपरेशन कराएंगे पेपर 2 साइकोलॉजी। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जता दीजिए, बस मुझे इतना ही चाहिए आपसे। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेकेंड यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोगों को क्या रहेगा, मीनिंग ऑफ रिसर्च। मीनिंग ऑफ रिसर्च, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम लोग स्टेप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, ठीक, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, इसमें यानी क्या क्या स्टेप्स होते हैं रिसर्च के, और रिसर्च का क्या एक्चुअली मीनिंग होता है, और रिसर्च की मतलब कि कौन कौन से ऐसे बेसिक कंपोनेंट है जहां से रिसर्च की शुरुआत होती है, यानी शोध यानी अनुसंधान की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड में हम लोग केवल मीनिंग एंड स्टेप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पर्पस और डायमेंशंस को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। अगर हम दोनों को भी कवर करने लगेंगे तो क्या है कि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे। ठीक है, और आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो चलिए हम लोग इसमें बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और मीनिंग ऑफ रिसर्च को समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो गाइस, मीनिंग ऑफ रिसर्च यानी रिसर्च का क्या मतलब है। सो रिसर्च जो होता है गाइस, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। रिसर्च क्या है, अनुसंधान क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, phenomena or questions to uncover new knowledge, okay, new knowledge, validate existing theories or solving problems। ठीक है, सो हमारी जो रिसर्च होती है एक तरीके से सिस्टमैटिक होता है, ऑब्जेक्टिव होता है एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है। क्या प्रक्रिया होती है एक तरीके से, यानी कि हमारा रिसर्च सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो कि किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, फिनोमिना को और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उससे न्यू इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, अनकवर करने के लिए, और जो थ्योरी एग्जिस्ट है उसको वैलिडेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, सो गाइस, रिसर्च का सिंपल सा मतलब यह है कि इसको हम किसी भी न्यू थिंग्स, न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू फिनोमिनास, न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस प्रोसेस को अपनाते हैं। सो रिसर्च क्या है, अगर एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द रिसर्च, सो इजीली यू कैन डिफाइन इट। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम, फिनोमिना और क्वेश्चंस टू अनकवर न्यू नॉलेज। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस। व्हेन एवर वी टॉक अबाउट रिसर्च, हमारे माइंड में 5 चीजें आती हैं। हमारे माइंड में क्या आती हैं, 5 चीजें आती हैं। नंबर फर्स्ट इज क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन। और नंबर सेकंड इज जो आता है वो डेटा। नंबर थर्ड इज एनालिसिस। नंबर फोर्थ इज कंक्लूजन एंड नंबर फिफ्थ इज सॉल्यूशन। अगर देखा जाए तो रिसर्च जो है इन 5 चीजों पे ही टिका हुआ है।
क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिसर्च क्या है। रिसर्च एक सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव एक प्रोसेस है, ठीक है, किसी भी फिनोमिना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या न्यू इंफॉर्मेशन को अनकवर करने के लिए, ठीक है। सो रिसर्च है। अब हमको रिसर्च शुरू करने से पहले यह मालूम होना चाहिए कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन यह उठता है कि रिसर्च क्यों कर रहे हैं। सो नंबर फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है क्वेश्चन, यानी कि अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो पहले हमारे पास क्वेश्चन होने चाहिए, हमारे पास समस्या होनी चाहिए, कोई ऐसा फिनोमिना होना चाहिए या कोई ऐसा न्यू इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे अंदर क्यूरोसिटी होनी चाहिए। अगर हमारे पास यह है तब जाकर के हम रिसर्च की शुरुआत कर पाते हैं, ठीक है। सो कभी भी हम रिसर्च के बारे में बात करेंगे तो आपके माइंड में 5 चीजें जरूर आनी चाहिए। नंबर फर्स्ट इज क्वेश्चंस, नंबर सेकंड इज डेटा, नंबर थर्ड इज एनालिसिस एंड नंबर फोर्थ इज कंक्लूजन एंड सॉल्यूशन। आगे चलते हैं और इन पांचों को हम लोग बहुत ही डिटेल में आगे चल के डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या, और एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी डाउट आपका इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं रहना चाहिए, ठीक है गाइस। सो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि व्हाट इज क्वेश्चन। सो गाइस, रिसर्च ऑलवेज बिगिंस विद अ क्वेश्चन, यानी कि हमेशा जो रिसर्च होता है एक क्वेश्चन से शुरू होता है और प्रॉब्लम्स यानी एक समस्या से शुरू होता है, ठीक है। दिस क्वेश्चंस मे बी रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि यह समस्या जो होगी हमारे आसपास की दुनिया को समझने से रिलेटेड हो सकती है। फाइंडिंग न्यू इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन को खोज करने से रिलेटेड हो सकती है, और फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, यानी कि कोई जटिल से जटिल समस्या का समाधान निकालने के लिए भी ये हो सकती है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये हमारे आसपास के वर्ल्ड को समझने के लिए भी हो सकता है, नई इंफॉर्मेशन को जानने के लिए भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी इक्वेशंस हो सकते हैं, रिसर्च किया जा सकता है, ठीक है। और जैसे हम उदाहरण लेते हैं, हमारे आसपास में बहुत सारे फिनोमिनाज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसी हिडन एक तरीके से एक्टिविटीज की जा रही है। सो बेसिक एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, हम लोग इसी को समझेंगे कि क्या मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। डज एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स अफेक्ट मेंटल हेल्थ, ये है हमारा क्वेश्चन। अब कोई साइकोलॉजिस्ट है, बहुत ही क्यूरियस है इस चीज को जानने के लिए, बहुत ही एक्साइटेड है इस चीज को जानने के लिए। अब इस क्वेश्चन का जो है आंसर है, अब इसको फाइंड करने के लिए क्या है कि उसको रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अब यह चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है मोबाइल फोन का ज्यादा उपयोग, इस चीज को जानने के लिए उस रिसर्च करेगा, ठीक है। तो यह क्या है, यह रिसर्च की पहली स्टेप है। हम लोगों ने 5 स्टेप इसमें डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये रिसर्च की पहली स्टेप है जो कि क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे इसको मिल गया। अब यहाँ पे रिसर्चर्स को क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन मिलने के बाद अब क्या है कि आगे बढ़ेंगे, और जब तक क्वेश्चन मिलेगा नहीं गाइस तब तक रिसर्च को आगे बढ़ाया भी नहीं जा सकता है, ठीक है। सो रिसर्च को समझने के लिए, रिसर्च को जानने के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एक पर्टिकुलर दिशा तय करता है रिसर्च किस विषय पर होगा, यानी कि द डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ विच द रिसर्च विल बी कंडक्टेड, यानी कि कौन से दिशा में रिसर्च को मतलब कंडक्ट कराना चाहते हैं, कौन से दिशा में रिसर्च को लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है। और यह जो क्वेश्चन है, एक क्लियर क्वेश्चन लीड टू क्लियर गोल, या एक स्पष्ट क्वेश्चन जो होता है एक स्पष्ट गोल को तय करता है, यानी कि एक स्पष्ट लक्ष्य को तय करता है। एक साइकोलॉजिस्ट जो है, यानी कि जो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट इस चीज के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं कि उनको यह जानना है कि अत्यधिक जो मोबाइल का उपयोग है वो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। तो यह एक तरीके से उनके पास क्लियर क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए उसके पास कि इसी चीज को जानना है, ठीक है। अब जब उनका क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो एक तरीके से उनके पास एक डायरेक्शन है, ठीक है। अब डायरेक्शन है किस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए उनके पास डायरेक्शन है, ठीक है। अब डायरेक्शन है चूंकि उनके पास एक गोल है, अब इसी गोल को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं और इसी गोल के साथ सारे स्टेप्स को हम लोग समझेंगे, ठीक है,
कि कैसे कैसे सारे मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ हम लोग इस रिसर्च में आगे बढ़ते हैं और इस रिसर्च को समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? आपके पास क्वेश्चन ये है कि डज एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स अफेक्ट मेंटल हेल्थ। ये हमारे पास क्लियर क्वेश्चन है और ये हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य है कि हमको यह जानना है, यानी साइकोलॉजिस्ट जो है उनको यह जानना है कि मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग जो है मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं और हम लोग यह डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टेप। जैसा कि हम लोगों ने सेकेंड स्टेप क्या डिस्कस किया था? सेकेंड स्टेप हम लोगों ने डिस्कस किया था डेटा कलेक्शन। ठीक है, अब डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक, नाउ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। अब चूंकि हमारे पास क्वेश्चन भी क्लियर है, ठीक है, स्पष्ट एकदम लक्ष्य है कि हमको किस चीज को आइडेंटिफाई करना है, तो हमारे पास अब क्या दूसरा स्टेप है कि हमको उससे रिलेटेड डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। सो वंस द क्वेश्चन इज डिटरमाइंड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू द कलेक्ट डेटा। यानी कि एक बार हमारा क्वेश्चन निर्धारित हो जाता है, प्रश्न निर्धारित हो जाता है, तो हमारा अगला कदम क्या होता है? डेटा को इकट्ठा करना। Guys, data can be defined as the two parts. Okay, so number first part जो है वो है primary data, and number second part जो होता है वो secondary data. ठीक है, so primary data क्या होता है? जब हम किसी मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड रिसर्च को एग्जीक्यूट करने के लिए उसमें हम सर्वे करते हैं, ठीक है, इंटरव्यूज लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। सो प्राइमरी डेटा इसके अंतर्गत यही आ जाता है कि जब हम खुद से सारी चीजें करते हैं। सो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम सर्वे एंड इंटरव्यूज, सो ये हमारी प्राइमरी डेटा के अंतर्गत आ जाती है। चूंकि ये रिसर्च कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है या नहीं हुआ है, फिर भी इससे रिलेटेड तो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस तो होंगे ही। अब उन डेटा को भी एनालिसिस करना, अब उस डेटा को चूंकि हम एनालिसिस करते हैं तो उस किस में आ जाते हैं? वो सेकेंडरी डेटा के अंतर्गत आ जाते हैं। सो पहले से मौजूद पुस्तकों, रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स, सरकारी दस्तावेज से प्राप्त जानकारी को एक तरीके से क्या कह देते हैं? हम सेकेंडरी डेटा कह देते हैं, जिसका इस्तेमाल हम रिसर्च को करने में, रिसर्च को एग्जीक्यूट करने में उपयोग करते हैं। सो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टेंस बुक्स, रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। सो ये चीजें आपको क्लियर होगी। प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? तो प्राइमरी डेटा वो होता है जब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए सर्वे, इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। और दूसरा यानी सेकेंडरी डेटा जब होता है ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस है उन फिनोमिनास का, उस क्वेश्चंस का, जो बुक फॉर्म में हो सकता है, रिसर्च पेपर, रिसर्च रिपोर्ट एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के रूप में ऑलरेडी उनका एक तरीके से दस्तावेज रखा गया है, तो उनका एनालिसिस हम करते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या आ जाती है? सेकेंडरी डेटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको क्लियर हुई। ठीक है, अब डेटा कलेक्शन में नेक्स्ट स्टेप जो है, जो कि हमारे पास प्राइमरी डेटा भी आ गई और सेकेंडरी डेटा भी आ गई। ठीक है, कंडक्टिंग अ सर्वे टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ मोबाइल यूजिंग ऑन स्टूडेंट। ठीक है, यूजेज ऑन स्टूडेंट। तो देखिए क्या है, चूंकि हम लोगों को प्राइमरी डेटा क्या कलेक्ट करना है, ज्यादा फोकस हमको प्राइमरी डेटा के ऊपर करना है। चूंकि ऑलरेडी सेकेंडरी डेटा का एग्जिस्टेंस है, हम उसका एनालिसिस कर लेंगे, बट हमको प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमको कंडक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि इंटरव्यू करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा उससे रिलेटेड। अब सर्वे इन्वॉल्व होकर के करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह सारी चीजें इसको मतलब कि हम सर्वे करेंगे, यानी कि जो रिसर्चर्स होंगे वो सर्वे करेंगे, अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल यूजेस ऑन स्टूडेंट्स, यानी कि हम लोग अब मोबाइल के प्रभाव को एक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, मोबाइल के उपयोग के प्रभाव को मतलब कि समझने के लिए सर्वे करने वाले हैं। ठीक, सो ये चीजें, और ये मतलब कि जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बिना डेटा का कोई निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होगा, यानी कि विदाउट डेटा नो कंक्लूजन विल बी रिलायबल। ओके गाइस, और डेटा हमें वास्तविक तथ्यों पर आधारित निर्णय लेने में मदद करता है। डेटा हेल्प्स वी टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स। ठीक है, अब ये फैक्ट जो होते हैं वो प्राइमरी डेटा से भी रिलेटेड हो सकते हैं और सेकेंडरी डेटा से रिलेटेड हो सकते हैं, और इन दोनों को जब कंक्लूजन दिया जाता है तो दोनों को साथ में लेकर के चला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एनालिसिस। हम लोगों ने क्या फर्स्ट स्टेप में क्या डिस्कस किया था, क्वेश्चन। सेकंड स्टेप इस क्या था, डेटा, ठीक है। और नेक्स्ट है वो है एनालिसिस। जब हमारे पास क्वेश्चन का भी क्लियर हो जाता है, डेटा भी आ जाता है, ठीक है, प्राइमरी डेटा भी आ जाता है, सेकेंडरी डेटा भी आ जाता है, तो हम लोग पैटर्न फाइंड करने के लिए उसका एनालिसिस करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द डेटा, फाइंडिंग पैटर्न्स, यानी कि हम लोगों को अब क्या है कि पैटर्न खोजना है उस इंफॉर्मेशन के अंदर, उस डेटा के अंतर्गत, जो कि पैटर्न हम लोगों को खोजना है, जो कि एनालिसिस के रूप में हम लोग करते हैं। सो आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द डेटा। अब चूंकि एनालाइज डेटा को करने के लिए, अब एनालाइज हम डेटा को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो क्वांटिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करके करेंगे, और दूसरा किससे करेंगे, क्वालिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो क्वांटिटेटिव में हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एनालाइज्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स, यानी कि हम लोग सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके हम लोग डेटा को एक तरीके से क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और क्वालिटेटिव डेटा को, यानी कि गुणात्मक डेटा को भी हम लोग एक तरीके से एनालिसिस करते हैं। इसमें इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस, केस स्टडी के आधार पर पैटर्न और थीम खोजी जाती हैं। पैटर्न एंड themes are discovered based on interview, observation, case studies, ठीक है। सो एनालिसिस के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। नेक्स्ट जो होता है, अगर हम उसी डेटा की बात करते हैं, सो अगर हम लोगों ने डेटा भी कलेक्ट किया, चूंकि हमारा क्वेश्चन क्या था कि हम लोगों को मोबाइल यूजिंग के इम्पैक्ट को जानना है स्टूडेंट के ऊपर, उससे रिलेटेड हम लोगों ने प्राइमरी डेटा को भी कलेक्ट किया, सेकेंडरी डेटा को भी कलेक्ट किया। अब उन दोनों का एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद यह समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए कि 80% स्टूडेंट जो हैं, छात्र हैं, कहते हैं कि मोबाइल उनकी पढ़ाई के प्रदर्शन को प्रभावित करता है, तो यह एक पैटर्न दिखता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पैटर्न। इफ 80% स्टूडेंट्स से दैट मोबाइल अफेक्ट्स देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, इट शो अ पैटर्न, ठीक। तो यहाँ पे एक पैटर्न मिल रहा है कि 80% एक तरीके से छात्र उससे प्रभावित हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एनालिसिस में क्यों इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना। एनालिसिस गाइस विश्लेषण से यह तय किया जाता है कि डेटा क्या कह रहा है, ठीक है। यानी कि हम लोग क्लियर यह जान पाते हैं कि आखिर डेटा क्या कह रहा है। एनालिसिस करेंगे तभी तो जान पाएंगे डेटा क्या कह रहा है। सो एनालाइज डिटरमाइंस व्हाट द डेटा सेज, यानी कि एनालिसिस जो होता है डिटरमाइंस, यानी कि तय करता है कि व्हाट द डेटा इज सेइंग, यानी कि व्हाट डेटा सेज, यानी कि डेटा क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, इट हेल्प द रिसर्चर्स टू फाइंड हिडन इंफॉर्मेशन इन द डेटा, यानी कुछ इंफॉर्मेशन में अगर कोई डेटा में कोई हिडन इंफॉर्मेशन है, छुपी हुई इंफॉर्मेशन है, तो उसको भी फाइंड करके निकाला जा सकता है एनालिसिस के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन। हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास क्वेश्चन भी था, ठीक है। क्वेश्चन के बाद हमारे पास डेटा भी, डेटा के बाद एनालिसिस। अब कंक्लूजन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट मेन मतलब कंक्लूजन क्या है, यानी कि व्हाट वाज लर्न, यानी कि हम लोगों ने सीखा था क्या था, ठीक है। यानी कि क्या सीखा, इस चीज को जानने की बारी अब आ जाती है रिसर्च के अंतर्गत, चौथे स्टेप में। सो आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा, द रिसर्चर्स ड्रॉ अ कंक्लूजन, यानी कि उनके रिसर्च का क्या परिणाम निकलने वाला है, क्या सीखने वाले हैं उससे। सो गाइस, कंक्लूजन आर बेस्ड डायरेक्टली ऑन द डेटा एंड एनालिसिस, नॉट ऑन एनी पर्सनल ओपिनियन, यानी कि जो अब रिसर्चर्स जो होंगे वो डेटा का कंक्लूजन जो देंगे, तो वो डायरेक्टली किस पे बेस्ड होगा, वो एनालिसिस पे बेस्ड होगा, ठीक है। यानी कि एनालिसिस पे आधारित होगा, ना कि उनकी पर्सनल ओपिनियन पे कि वो क्या, उनकी क्या राय है। जो डेटा कहेगा वैसा ही वो कंक्लूजन आकर के देंगे, ठीक है। इट मेक इट क्लियर व्हाट द रिसर्चर्स आंसर्ड, यानी कि यह स्पष्ट करता है कि शोध का उत्तर क्या है, ठीक है। अब यहां से मतलब उनको यह पता लग जाएगा कि जिस रिसर्च की ओर वो आगे बढ़े थे उसका क्या कंक्लूजन निकला है, और उनके मतलब उसका आंसर क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग्स जो आती है कि जो हमारे शोध से पता चला कि अत्यधिक मोबाइल उपयोग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। चूंकि इस 80% स्टूडेंट का एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब कि गड़बड़ हो रहा था, तो रिसर्च का आंसर क्या है, कंक्लूजन तक हम लोग अगर पहुंचे तो वहां पे कंक्लूजन क्या है कि रिसर्च सॉ दैट एक्सेसिव
मोबाइल यूज नेगेटिवली अफेक्ट स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ, यानी कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर एक तरीके से नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि जब नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है तो निष्कर्ष यह निकल का द कंक्लूजन गिव अस क्लियर आंसर, यानी कि आंसर दे दिया हम लोगों को, ठीक है। इट टेल्स अस वेदर और हाइपोथेसिस और राइट और रॉन्ग, यानी कि कंक्लूजन से यह पता चला कि उनकी जो परिकल्पना है वो सही है या गलत है, ठीक है। इससे यह पता चलता है। नेक्स्ट, अब सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर लास्ट स्टेप जो इसके अंतर्गत आता है वो सॉल्यूशन आता है। तो सॉल्यूशन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, यानी कि जैसे मान लीजिए उन्होंने जो रिसर्चर्स क्वेश्चन लेकर के क्या चले थे कि अत्यधिक यूज मोबाइल का करने से स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ के ऊपर एक तरीके से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकला था इसमें, ठीक है। एनालिसिस जब डेटा को किया गया था तो वहां पे निकला था कि 80% एक तरीके से क्या है कि स्टूडेंट के एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर था उसका। अब उसका उससे उस समाधान से क्या सीख करके और क्या उसका रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन है वो चीज देना, एंड उसका समाधान भी देना है क्या, लास्ट थिंग रिसर्च का, जिसके अंतर्गत रिसर्च का वास्तविक दुनिया में उपयोग के बारे में बताया जाता है, ठीक है। सो रिसर्च का अंतिम लक्ष्य समस्या का समाधान खोजना या उसके लिए सुझाव देना होता है, यानी कि उससे क्या सीखा गया, क्या कंक्लूजन है और उसका क्या समाधान है, उससे क्या सुझाव है, यह देना होता है लास्ट थिंग्स जो होता है। सो द अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च इज टू फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम और सजेस्ट अ सॉल्यूशन फॉर इट, ठीक है। अब चूंकि वहां पे क्या था कि छात्रों को मोबाइल उपयोग सीमित करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स तकनीकी अपनानी चाहिए। अब रिसर्च का जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्च को करने के बाद, क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के डेटा को कलेक्ट किया, एनालिसिस किया, कंक्लूजन तक नेगेटिवली इफेक्ट को मतलब कि पहुंचे, ठीक है। तो उनका यह सॉल्यूशन है या सुझाव दिया गया है कि छात्रों को मोबाइल उपयोग सीमित करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स तकनीकी का मतलब उपयोग करना चाहिए, अपनानी चाहिए। सो स्टूडेंट्स शुड अडॉप्ट डिजिटल डिटॉक्स टेक्निक टू लिमिट मोबाइल यूज। अब डिजिटल डिटॉक्स टेक्निक्स के अंतर्गत गाइस क्या होता है कि जो मोबाइल फोन होते हैं, मोबाइल्स को धीरे धीरे एक तरीके से अपने से दूर किया जाता है, यानी कि अपने से दूर भगाया जाता है, यानी कि बहुत ही कम यूज किया जाता है मोबाइल का। जैसे स्टार्टिंग कुछ डेज में क्या है कि मोबाइल जैसे आधे घंटे के लिए आपसे दूर रखा जाएगा, फिर इसके बाद एक मतलब धीरे धीरे बढ़ के चला जाएगा 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मोबाइल से दूर रहने का सुझाव दिया जाता है, ठीक है, डिजिटल डिटॉक्स टेक्निक्स के अंतर्गत। तो इसका इस्तेमाल करना होगा, ठीक। अब रिसर्चर्स इज नॉट ओनली फॉर गिविंग नॉलेज बट आल्सो फॉर इंप्रूविंग सोसाइटी, यानी जो रिसर्च होता है केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं होता है बल्कि समाज में सुधार लाने के लिए भी होता है। तो यहाँ पे सोसाइटी में क्या इंप्रूवमेंट किया जाना चाहिए इसके बारे में भी बताया जाता है। समाधान से समाज को बेहतर नीति और रणनीतियां बनाने में मदद मिलती है। Solution help society to make better policy and strategies. Okay, so guys अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चूंकि अब हम लोग सम अप कर लेते हैं कि इस एपिसोड में हम लोगों ने क्या सीखा है, ठीक है। तो गाइस रिसर्च सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि ज्ञान प्राप्त करने और समाज को बेहतर बनाने का एक तरीका है। क्या है? एक तरीका है। सो रिसर्च इज नॉट जस्ट अ process but a way to gain knowledge and improve society, ठीक है। whenever we talk about research we should remember these 5 steps, जैसा कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया। 5 स्टेप हम लोगों को मालूम होना चाहिए कौन कौन से स्टेप हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप इज क्वेश्चन, देन हम लोगों को क्वेश्चन मतलब कि आइडेंटिफाई करने के बाद, रिसर्चर्स को क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के बाद उससे रिलेटेड डेटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है, फिर उस डेटा को एनालिसिस करना है। चूंकि डेटा 2 तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, ठीक है। प्राइमरी बेस्ड ऑन क्वेश्चन, बेस्ड ऑन सर्वे, बेस्ड ऑन इंटरव्यू, सेकेंडरी ऑलरेडी जिसका एग्जिस्टेंस है, ठीक है, थ्रू
research papers, question, government documents, all these things. Okay. नेक्स्ट एनालिसिस करने के बाद एनालिसिस भी दो तरीके से हो सकता है, क्वालिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करके या क्वांटिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करके इसका स्टडी करना, फिर इसके बाद इस पे कंक्लूजन तक पहुंचना, आंसर देना और उसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, क्या उपयोग है, मतलब और क्या सुझाव है जिससे उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से बाहर निकलने के लिए उपयोग किया जा सकता है, इस टेक्निक को भी बताना है। ठीक है, तो टोटल ग्राफ को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो गाइस हम लोगों ने 5 एक तरीके से मेन एक तरीके से कह सकते हैं स्टेप्स हैं रिसर्च के अंतर्गत। नंबर फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन, नंबर सेकंड इज कलेक्टिंग द डेटा एंड एनालिसिस द डेटा इन कंक्लूजन एंड सॉल्यूशन। ये मेन एक तरीके से प्रश्न के अंतर्गत क्या होता है, रिसर्च हमेशा किससे शुरू होता है, वो एक किसी भी क्वेश्चन से शुरू होता है, किसी भी प्रॉब्लम से शुरू होता है। डेटा के अंतर्गत गैदरिंग इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा को कलेक्ट किया जाता है, जानकारी को इकट्ठा किया जाता है। विश्लेषण के अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग द डेटा एंड फाइंडिंग पैटर्न्स, यानी डेटा को मतलब कि समझ करके एनालिसिस करके उसका एक पैटर्न को फाइंड किया जाता है। कंक्लूजन में उस मतलब कि डेटा का क्या निष्कर्ष निकला है उस चीज को बताना, और सॉल्यूशन में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर एक तरीके से आप रिसर्च का क्या उपयोग है इस चीज को देना वहां पे हो जाता है। ठीक है गाइस, सो ये रहा बेसिक मतलब रिसर्च के बारे में कॉम्प्रिहेंशन एक तरीके से लेक्चर। ठीक है, एक बहुत सारे मतलब कि इस तरीके से हम लोगों ने इस लेक्चर को डिस्कस कर लिया है, और रिसर्च से रिलेटेड लगभग मीनिंग ऑफ रिसर्च से रिलेटेड लगभग सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एमसीक्यूज को लेते हैं। ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग इस एपिसोड में एक्चुअली पर्पज ऑफ रिसर्च को भी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज चूंकि डिस्कस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं अबाउट द मीनिंग ऑफ रिसर्च। यहां से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा एक तरीके से। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है, रिसर्च की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस? जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिसर्च प्रोसेस में कितने स्टेप थे, 5 स्टेप। ठीक है, उन सभी स्टेप में पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था क्या, कोई प्रॉब्लम, क्यों? बिकॉज रिसर्च ऑलवेज बिगिंस विद क्वेश्चन, यानी कि हमेशा प्रश्न से शुरू होता है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है डेटा कलेक्शन, समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। नंबर थर्ड एनालिसिस, नंबर डी जो है इसमें दिया है कंक्लूजन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? सही आंसर जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, यानी समस्या को पहचान करना। ठीक है, और सेकेंड स्टेप यहाँ पे क्या है? डेटा कलेक्शन है। ठीक है, थर्ड स्टेप एनालिसिस है, और फोर्थ स्टेप कंक्लूजन तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर बी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी समस्या की एक तरीके से क्या पहचान करना। ठीक, सो द रिसर्च प्रोसेस बिगिन विद आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन, यानी कि हमेशा जो होता है रिसर्च की प्रक्रिया हमेशा क्वेश्चन को पहचान करना या समस्या को पहचान करके शुरुआत करने से होता है। द रिसर्चर्स फर्स्ट डिटरमाइंस व्हाट टॉपिक टू स्टडी एंड विच रिसर्च क्वेश्चन इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, और रिसर्चर्स जो होते हैं सबसे पहले, शोधकर्ता जो होते हैं सबसे पहले यह तय करते हैं कि किस तरह का, यानी कि किस विषय पर अध्ययन करना है और कौन से शोध प्रश्न को यानी महत्वपूर्ण है, कौन सा उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रिसर्च की प्रक्रिया में डेटा संग्रह किस चरण में आता है? सो एट व्हाट स्टेज डज डेटा कलेक्शन डेटा कलेक्शन अकर इन द रिसर्च प्रोसेस? सो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आफ्टर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, आफ्टर एनालिसिस, आफ्टर कंक्लूजन और बिफोर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो इसका सही आंसर गाइस क्या हो जाएगा? क्योंकि फर्स्ट नंबर पे हम लोग क्या करते थे,
प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते थे और सेकंड नंबर पे क्या है उससे डेटा कलेक्ट करते थे। तो रिसर्च की प्रक्रिया में डेटा जो होता है यानी कि डेटा कलेक्शन जो होता है वो दूसरे नंबर पे आता है। तो आफ्टर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, देन हम लोगों को क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है। तो समस्या की पहचान करने के बाद हम लोगों को क्या होता है, डेटा कलेक्शन की प्रक्रिया आती है। ठीक है, सो डेटा कलेक्शन इज कंडक्टेड आफ्टर द रिसर्च प्रॉब्लम हैज बीन क्लियरली डिफाइंड, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम एकदम स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के बाद ही जो है डेटा कलेक्शन का प्रोसेस आता है। फर्स्ट द रिसर्चर्स क्लेरिफाई द टॉपिक देन गैदर डेटा। ओके, सो पहले नंबर पे टॉपिक को क्लेरिफाई करते हैं, फिर इसके बाद डेटा को गैदर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा विश्लेषण का सही तरीका है? Which of the following is the correct method of data analysis? ओके, डेटा एनालिसिस का मतलब कि सबसे सही तरीका कौन सा है, देखते हैं ऑप्शंस। सो डेटा को नजरअंदाज करना, पहले नंबर पे यहाँ पे ऑप्शन क्या है, डेटा को नजरअंदाज करना यानी कि इग्नोरिंग डेटा। नंबर बी ऑप्शन दिया है, डेटा को व्यवस्थित करके पैटर्न निकालना, ऑर्गेनाइजिंग डेटा टू आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स। नेक्स्ट, सिर्फ अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकालना, ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ओनली ऑन अजम्पशंस। ओके, डेटा को बिना पढ़े रिपोर्ट बनाना, क्रिएटिंग अ रिपोर्ट विदाउट एनालाइजिंग द डेटा। तो उसका सही आंसर जो गाइस हो जाएगा, डेटा को व्यवस्थित करके पैटर्न निकालना, ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूंकि डेटा एनालिसिस एम टू आइडेंटिफाई हिडन पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड की इंसाइट फ्रॉम डेटा। ठीक है, एनालिसिस का हम लोगों का मेन उद्देश्य होता है कि समस्या को एक तरीके से क्या है कि हिडन पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और ट्रेंड को समझना और की इंसाइट को समझना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च में निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकालने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राइंग अ कंक्लूजन इन रिसर्च? सो ऑप्शंस देखते हैं इसका, व्यक्तिगत राय देना, एक्सप्रेसिंग पर्सनल ओपिनियन। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है, ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन डेटा एंड एनालिसिस। ओके, बिना तर्क के समाधान देना, प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन विदाउट रीजनिंग। नेक्स्ट है केवल अनुमान लगाना, मेकिंग अजम्पशंस ओनली। सो सही आंसर इसका गाइस हो जाएगा डेटा और विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालना। ठीक है, जैसा कि हम लोग जब स्टडी कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो हमेशा जो कंक्लूजन होता है बेस्ड अपॉन डेटा एंड एनालिसिस, यानी कि डेटा के ऊपर और एनालिसिस के ऊपर ही कंक्लूजन दिया जाता है। सो राइट आंसर इज नंबर बी, ऑप्शन बी। सो ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन डेटा एंड एनालिसिस, क्योंकि द कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन डेटा एंड एनालिसिस। ओके, इट कैन नॉट रिले solely on personal opinions or assumptions. Okay, so next option हम लोग चलते हैं, प्रश्न, डेटा, विश्लेषण, निष्कर्ष, समाधान का सही क्रम क्या दर्शाता है? यानी कि क्वेश्चन, डेटा, एनालिसिस, कंक्लूजन, सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स। तो ऑप्शंस देखते हैं, रिसर्च की प्रक्रिया, रिसर्च प्रोसेस को मतलब कि प्रदर्शित कर रहा है, साहित्य समीक्षा को, लिटरेचर रिव्यू को, शोध प्रस्ताव को, रिसर्च प्रपोजल एंड केस स्टडी। सो गाइस इसका सही पैटर्न क्या है, रिसर्च प्रोसेस को प्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द रिसर्च, हमारे माइंड में ये पांचों चीजें आनी चाहिए, क्वेश्चन, डेटा, एनालिसिस, कंक्लूजन, सॉल्यूशन एंड ओके सॉल्यूशन। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके सिस्टमैटिक रिसर्च प्रोसेस को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो रिसर्च प्रोसेस को प्रेजेंट कर रहा है। सो द रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व posing a question, collecting data, analyze it, drawing conclusion and ultimately providing a solution. Okay, next question हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, डेटा संग्रह का सही अर्थ क्या है? What is the correct meaning of data collection? ठीक है, ये जस्ट जितने सारे क्वेश्चन है गाइस से मीनिंग से रिलेटेड ही हैं, स्टेप्स को ही प्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन इसलिए मतलब कि पिकअप किए हैं ताकि आपको जो डाउट है एकदम क्लियर हो जाए। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो माइंड में आकर के आपके बैठ जाते हैं।
ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन का सही मतलब क्या है, सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शंस देखते हैं, केवल पुस्तकों से जानकारी लेना, गैदरिंग इंफॉर्मेशन ओनली फ्रॉम बुक्स। ओके, ऑप्शन बी, रिसर्च के लिए साक्षात्कार, सर्वेक्षण, प्रयोग आदि से जानकारी एकत्र करना, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरव्यू, सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स एटीसी। ऑप्शन नंबर सी, बिना किसी प्रक्रिया के निष्कर्ष निकालना, ड्राइंग कंक्लूजन विदाउट एनी प्रोसेस। ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ इंटरनेट पर खोज करना, ओनली सर्चिंग ऑन द इंटरनेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस, सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरव्यू, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट। यानी कि डेटा संग्रह का सही अर्थ है कि जब आप डेटा को कलेक्ट करते हैं सर्वे के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू और एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो जाकर के रिसर्च जो होगा ज्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, डेटा कलेक्शन इंक्लूड वेरियस मेथड्स सच एज सर्वे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स, इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट रिव्यूज। ओके गाइस, तो इसके अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा चरण रिसर्च प्रक्रिया में अंतिम होता है? Which of the following is the final step in the research process? इसका आंसर आपको खुद देना है। ऑप्शन नंबर क्या है, डेटा कलेक्शन क्या होता, डेटा कलेक्शन। ऑप्शन नंबर बी, समस्या की पहचान करना। ऑप्शन नंबर सी, कंक्लूजन। और ऑप्शन नंबर डी, समाधान। सो इसका आंसर क्या होगा गाइस, आप जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सो रिसर्च में डेटा संग्रह क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाई इज डेटा कलेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन रिसर्च? ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है? हम लोगों ने डिस्कस किया था इस चीज को, जब हम लोग मीनिंग ऑफ रिसर्च डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो इसको डिस्कस किया था कि रिसर्च में डेटा संग्रह क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस चीज का जवाब आपको देना है। ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे। यह रिसर्च को तर्क संगत बनाता है, इट मेक रिसर्च लॉजिकल, यह व्यक्तिगत धारणाओं पर आधारित होता है, इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल बिलीफ्स, यह केवल इंटरनेट पर आधारित होता है, इट इज ओनली बेस्ड ऑन द इंटरनेट, और यह जो है सिर्फ रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। सो इसका भी आंसर आपको ही बताना है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, कमेंट में इसका आंसर आप बताइए। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप यहाँ तक इस लेक्चर में बने हैं। बाकी आपको जो भी है इसका आंसर बताना है। ठीक है, रिसर्च में डेटा संग्रह क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाई इज डेटा कलेक्शन इंपॉर्टेंट इन रिसर्च? आपको आंसर देना है। सो निष्कर्ष निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड टू कंक्लूजन इन रिसर्च? ऑप्शन, ओनली पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, ओनली पर्सनल एक्सपीरियंस। ऑप्शन बी, डेटा एंड एनालिसिस, ओनली बुक्स, ओनली इंटरनेट इंफॉर्मेशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी बहुत इजी है कि हम कंक्लूजन हमेशा बेस्ड किस पे होता है? डेटा एंड एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि वो निष्कर्ष निकालने के लिए हमेशा डेटा एंड एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गुड रिसर्च का कंक्लूजन आर बेस्ड ऑन डेटा एंड एनालिसिस, नॉट जस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस और बुक नॉलेज। ओके, सो की कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरीके से आ गया। सो हम लोग अब नेक्स्ट एपिसोड, अब लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट डे। तो जिन क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको देने के लिए कहा है, आप उनका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मुझे बेहद खुशी होगी कि आप पूरे लेक्चर में बने रहें और रिसर्च मीनिंग को, बहुत ही मीनिंग ऑफ रिसर्च को, यानी रिसर्च जो टॉपिक है यूनिट सेकेंड, उसके पहले लेक्चर को इतना गौर से आपने देखा है और समझने का प्रयास किया। सो कीप साइनिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। चमकते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और साइकोलॉजी से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझसे पूछते रहिए। कीप साइनिंग गाइस, लव यू।